प्रैक्टिस का पहली जो हमने प्रेजेंटेशन देखी थी उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए GUIs, यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन एंड GUI मीन्स ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो उसके मल्टीपल आते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पर भी जो है आपके पास, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, तो मैक के लिए ये वाला यूज़ करेंगे आप। इसका उन्होंने URL ही अलग दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी लिनक्स और अदर प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी ये अलग से दिया हुआ है। विंडोज़ का जो वैसे उन्होंने नॉर्मली बनाया हुआ है वो ये वाला है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो है desktop.github.com। तो उसके लिए अभी हम github.desktop पर जाएंगे। डेस्कटॉप की तरफ आ गए हम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन इन। जैसे आप ऑथोराइज करेंगे इसको, ठीक है। आपसे जैसे वो साइन इन मांगेगा, स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको, तो आप जैसे इसको लॉगिन करेंगे उसके बाद ये बोलेगा कि भाई ये एप्लीकेशन है ऑथोराइज GitHub डेस्कटॉप। उसको मैं ऑथोराइज कर रहा हूँ अपने ID के साथ कि इसको, ठीक है। ये अब ओपन हो जाएगा हमारे पास GitHub डेस्कटॉप। यहाँ पर आप जैसे फिनिश करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन दे देगा कि हम अभी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब GitHub में क्या होता है, GitHub का जो कल का हमारा था, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपको। कि GitHub के अंदर हमारे पास दो तरह की, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, हम यहाँ पर रेपोजिटरीज बनाते हैं। रेपोजिटरी क्या होती है, रेपोजिटरी एक तरह का जगह या प्लेस होती है, ठीक है। प्लेस यहाँ आप उसको कोई भी एक कंटेनर टाइप का बोल दें, वो एक रेपो बनती है GitHub के ऊपर। पहले दौर में क्या होता था, सारे इस तरह का कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था, तो सारे डेवलपर अपनी अपनी वेबसाइट्स को अपने अपने लैपटॉप्स पे बनाते थे। फिर जब इन द एंड सब डेवलपर मिलकर एक जगह पर एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो सब अपना अपना सॉफ्टवेयर एक जगह पर फिजिकली लेकर आते थे, फिर उसको एक ही PC पर मर्ज किया जाता था, फिर उसको टेस्ट किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि फेसबुक के अंदर 3 लाख सर्वर, ठीक है। और फेसबुक के 3 लाख सर्वर्स के अंदर तकरीबन उसके जो फीचर्स हैं, उसके बिजनेस के अकाउंट और जितना भी फेसबुक का आपको मेन नज़र आता है ना, जो मेन वेबसाइट नज़र आती है, इसका हर कंपोनेंट अलग डिज़ाइन होता है। लाइक के बटन, कमेंट के बटन, शेयर के बटन, स्क्रीन, पोस्ट आ रही है, साथ वाला जो चल रहा है, रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डेवलपर बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, GitHub पर जाकर एक रिपोजिटरी बना देते हैं, ठीक है। हमने जो GitHub डेस्कटॉप इंस्टॉल किया है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। अब यहाँ पर हमने जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे ये क्या पूछ रहा है, रिपोजिटरी ने कि रिपोजिटरी का नाम रखें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट के नाम से एक रिपोजिटरी बनाते हैं। अब जैसे ये आप रिपोजिटरी बनाएंगे तो इसका ये पाथ पूछेगा कि आपको इसको कहाँ पर रखना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर GitHub के अंदर ये रख रहा है, आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हाँ, ED किसी में भी रख सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर चले जाते हैं और डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना देते हैं इसका, ठीक है। डेस्कटॉप पर ये बना देगा। अभी ये कह रहा है कि गेट इग्नोर आपने इनिशियलाइज करना है, नहीं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है गेट इग्नोर का, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब आप रिपोजिटरी का नाम रखते हैं, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप लिखिए कि ये जो रिपोजिटरी आपने बनाई है किसके लिए बनाई है। हम क्या लिख रहे हैं, फॉर लर्निंग पर्पस, कि हम ये सीखने के लिए बना रहे हैं। उसके बाद आप जैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी रिपोजिटरी बन गई। अभी हम चलते हैं बाहर डेस्कटॉप की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए टेस्ट के नाम से एक फोल्डर बन चुका है।
और यहाँ पर ये देखिए डॉट गिट के नाम से एक फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी हमने एक फ़ोल्डर बना दिया और ये फ़ोल्डर हमने पब्लिश कर दिया है कहाँ पर, गिटहब पर। अभी ये फ़ोल्डर हमारे यहीं पर ही भी है, ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके एक फ़ाइल बनाता हूँ, कोई भी एक माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, टेस्ट फाइल मैंने बना दी। अब इसको एंटर करता हूँ। अब मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पर, गिट डेस्कटॉप। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप जैसे पहुँचे तो आपको ये यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर एक फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पे आपने क्या किया था? वो ये गिटहब डेस्कटॉप का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ओपन किया पहले मैं डेस्कटॉप पर किया। मैंने डेस्कटॉप पर एक टेस्ट नाम की रिपोजिटरी बनाई। ठीक है, वो ये थी टेस्ट के नाम से। इसके अंदर मैं गया, अंदर जाके मैंने टेस्ट फाइल बना दी। मीन्स उस रिपोजिटरी के अंदर एक नई फाइल बनाई, वो वर्ड की कोई भी फाइल। अब जैसे ही मैं डेस्कटॉप पर गया ना सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ पर ये देखिए क्या बता रहा है ऊपर, पहली फाइल चेंज हो चुकी है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, यहाँ पर ये खुद भी दे रहा है क्रिएट टेस्ट फाइल डॉट हाउस, मैंने ये बनाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिएटेड टेस्ट फाइल। ठीक है, अब देखिए ये नीचे ऑप्शन आ रहा है कमिट टू मेन। अब जैसे इसको कमिट टू मेन करूँगा मैं, तो ये फाइल मेरी जो लोकल रिपोजिटरी है उसके अंदर कमिट होगी। मीन्स लोकल रिपोजिटरी मीन्स मेरे पीसी के ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ये लोकल कमिट किया ना, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पब्लिश रिपोजिटरी। पब्लिश का मतलब ये है कि अभी ये पूरा प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर पे है, लेकिन जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा तो ये मेरी ऑनलाइन जो रिपोजिटरी है ना, उस पर डेटा को भेज देगा। अब क्या करता हूँ मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ और इस फाइल को ओपन करता हूँ जो हमने फाइल बनाई थी। इसको मैंने ओपन किया और इस फाइल के अंदर जाकर मैं लिख देता हूँ सम चेंजेस। क्या किया मैंने, कुछ चेंजेस मैंने इसके अंदर सम चेंजेस के नाम से किया। ठीक है, और सम चेंज किया मैंने, इसको सेव किया। अब देखिए मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मैं उस रिपोजिटरी के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल सी फाइल है। हम क्या करते हैं, जब प्रोग्राम लिखते हैं ना तो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कहाँ चेंज हुआ। लेकिन ये देखो गिट डेस्कटॉप क्या करेगा, आपको यहाँ पर बताएगा कि 2 चेंजेस हो चुके हैं इसके अंदर, फाइल के अंदर। ये टेस्ट फाइल है आपकी। ठीक है, और फिर ये कौन सी है, फर्स्ट फाइल तो या आपने भी बनाया? हाँ, ये उसके साथ वो उसकी रीस्टोर के लिए बनाता है फाइल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई क्रिएट सम चेंजेस, कुछ चेंजेस मैंने किए, उसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। हाँ, डिस्क्रिप्शन में या उसमें। अब देखो चेंजेस खत्म हो गए, ऊपर क्या आ रहा है, 0 चेंज फाइल। अब जितना भी चेंज हुआ वो दोबारा से है, वो मेरे कंप्यूटर पर ही। लेकिन गिटहब क्या कर रहा है, गिट डेस्कटॉप ये बता रहा है कि तुमने ये जो फोल्डर बनाया, जिसकी रिपोजिटरी बना दी, उसके अंदर जितनी तब्दीलियाँ आएंगी वो सब तब्दीलियाँ मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अगर मतलब जैसे आपने कुछ बना दिया सही से, हाँ, ना उसको फिर हम ये कर देंगे, जो आपने कमांड थी ना, हाँ, वो कर देंगे तो वो मतलब वो रुक जाएगा, मतलब लोकली कमिट हो गया। हाँ, हाँ, वो चेंजेस फाइल में नहीं आएगा। हाँ, फिर आप कोई और बना दें तो फिर वो आएगा, फिर चेंजेस, वो एक एक चेंज का बताता है। मैंने कोड लिखा, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज आया उसमें, अब क्या होगा फिर वो मुझे बताएगा। अब मैं दोबारा उसी फाइल के ऊपर जा रहा हूँ। तो सर आपने बोला कि मिलियंस ऑफ आपको लिखने हैं, हाँ, लाइन्स, तो वो मिलियंस बार वो करता है। अब वो आपको बताएगा कि इस फाइल में ये वर्ड चेंज हुए, यहाँ पर पहले ये था, अब उसने ये लिख दिया। जो पहले उसने कमिट कर दिया था लोकली, वो ये था पैटर्न, लेकिन अब पैटर्न यहाँ पर आ गया। अब हमने इसमें सम चेंजेस लिखा था, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ न्यू चेंजेस क्रिएटेड इन द फाइल। अब मैंने वो वाला प्रीवियस वाला पूरा मिटा दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने इसको सेव क्लियर कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इसको कर दिया। अब ये दोबारा बता रहा है कि इस फाइल के अंदर 2 चेंजेस बने हैं। एक तो जो बना है और दूसरा वो का पिकअप। हाँ,
अब ये देखो हिस्ट्री, ये देखो इनिशियल कमिट 5 मिनट पहले, 3 मिनट के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक और चेंज किया आपने, और उसके बाद 2 मिनट के बाद और भी दूसरे चेंजेस आए आपके पास, 2+ चेंजेस आए आपके पास। और ये हम अभी कौन सी ब्रांच में, मेन ब्रांच के अंदर है, लेकिन अभी हमने रिपोजिटरी को पब्लिश नहीं किया। अब दोबारा से हम जाएंगे चेंजेस की तरफ, तो ये इस फाइल के अंदर चेंजेस आए और मैं लिखूँगा यहाँ पर चेंजेस। डिस्क्रिप्शन दें या ना दें आप, डिस्क्रिप्शन हम तब देते हैं जब मेजॉरिटी चीज़ लिखी जाती है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट न्यू लाइन, ठीक है। अब उसको मैं कमिट कर देता हूँ मैं। अब दोबारा से ये यहाँ पर चेंजेस खत्म हो गए मेरे, और यहाँ पर ये मुझे बोला है कि भाई अब इसको पब्लिश करो। अब मैं करता हूँ, अब यहाँ पर देखो हम चलते हैं अपने गिटहब पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं, ये गिटहब, यहाँ पर दोबारा से मैं गिटहब खोलता हूँ अपना जो वेबसाइट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं लॉगिन नहीं हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये रिपोजिटरीज बनी हुई है, नज़र आ रही है, ठीक है। और ये पहली वाली जो 3 है इनके साथ लॉक लगा हुआ है। ये लॉक जिनके ऊपर होता है वो प्राइवेट रिपोजिटरीज होती है, वो दुनिया का कोई आदमी नहीं देख सकता, सीक्रेट बनाई जाती है। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम हम आपको बन रही है, नहीं, ये हम खुद बनाते हैं, जब स्टार्ट में बनाते हैं ना तो उसको हम प्राइवेट या पब्लिक बनाते हैं रिपोजिटरी। उसके बाद नीचे वाली जो है ये आपके पास क्या, हाँ, क्योंकि बहुत सारे ना, व्हाट्सएप पर आप चल जाए ना, व्हाट्सएप को आपको ये नहीं मिलेगा प्राइवेट है। हम बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसी होती है, और ये जो नीचे वाली वेबसाइट्स है ना ये ओपन है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ये वाली वेबसाइट नहीं है हमारी, ये वाली जो रिपोजिटरी है ना ये नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ पब्लिश। अब पूछ रहा है कि इसका नाम बताओ, इसका नाम भी हम रख देते हैं, और नीचे देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ताला आ जाएगा उसको, हाँ, अगर इसको हटा दिया मैंने तो पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको प्राइवेट रख रहा हूँ और उसको मैं पब्लिश कर, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फिर वो अपने लिए पूरा सेटअप ही अलग बनवाते हैं। ये जो पब्लिकली अवेलेबल है ना वो हमारे लिए ये github.com। अब देखो ये जितना कुछ हुआ ना यहाँ पर, ये सब का सब, अब देखो नो लोकल चेंजेस, और यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखा रहा। अब हम चले जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। हम वेबसाइट पे आ गए अपने, और ये रिपोजिटरीज यहाँ पर इसको रिफ्रेश मारते हैं। अब यहाँ पर ये देखो टेस्ट के नाम से बन गई रिपोजिटरी, देखो जो कि लॉक्ड है। क्यों लॉक है? क्योंकि हमने वहाँ से टिक किया था प्राइवेट कर रखो उसको। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो सेम वही फाइल, ये देखो टेस्ट फाइल। तो अगर हमें इसको एडिट करना हो तो इसको अगर हमें फिर से एडिट करना हो, इसको अगर फिर से एडिट करना हो तो आपको यहाँ नहीं जाना, वहाँ पे जाना है एप्लीकेशन में जाना है। हाँ, ये हमने जो यहाँ पर लोकली मैंने बनाई ना, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस फाइल को खोलूँगा। खोलने के बाद इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एडिट न्यू लाइन ऑफ मेल कोड की। अब मैं इसको करूँगा यहाँ से सेव। अब ये मेरे पास कंप्यूटर में सेव होगी, लेकिन गिटहब पर सेव नहीं हुई। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 चेंज मेज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटेड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू कोड लाइन 88, ठीक है। अब ये इसको जैसे ऊपर लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है कि अपडेट टेस्ट फाइल, ये मैंने जो टेस्ट फाइल था उसको अपडेट किया। अब इसको मैंने कमिट टू मेन कर दिया। अब जैसे कमिट टू मेन किया ना मैंने, अब देखो यहाँ पर क्या बोला, पुश ओरिजिन। अब ऑनलाइन करो, लेकिन पुश ओरिजिन से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इस फाइल को यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। तो उसको व्यू राह में चला जाता हूँ, तो मुझे राह ही दिखा दो भाई क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बोला कि इस फाइल को ओपन करके ये हम देखेंगे। तो उसको हम जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर अभी प्रीवियस डिटेल्स ही होंगी, जो प्रीवियसली हमने बनाया था ना वही फाइल इसमें लिखी हुई है।
अब जैसे ही मैं इसको करूँगा पुश ओरिजिन, अभी जो मैंने नई लाइन की ना लिखी, ये अब मेरी ऑनलाइन उसमें अपडेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ लोकली भी हो गई, ऑनलाइन भी हो गई। तो ये 3 तरह के 3 चंक्स में ये काम करता है गिटहब डेस्कटॉप। इससे यहाँ पे फ़ायदा ये मिलता है, अब मेरा कोई भी सुपरवाइज़र वगैरह है ना, वो यहाँ पर ये मेन ब्रांच है ना, हम इसकी मल्टीपल ब्रांच बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरी ब्रांच बना दी, तो एक डेवलपर की ब्रांच बना दी। या लेट सपोज हम उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं फेसबुक की, तो एक ब्रांच जो मैंने बना दी वो एडवर्टाइजमेंट वालों की बना दी, एक मैंने कमेंट्स वालों की बना दी, एक मैंने दूसरे फीचर बनाने वालों की बना दी। फिर सब लोग क्या करेंगे, उनकी सबको डेटा बनाते हुए मुझे मेन ब्रांच में भेजेंगे। मैं सबका कोड चेक करूँगा कि भाई हाँ ओके, इसको मर्ज करूँ या नहीं, फिर मर्ज करके मैं उसको चलाऊँ। ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये होगा, डेवलपर किसी भी दुनिया में बैठा हुआ है ना, वो इसको एक्सेस कर सकता, उसके लैपटॉप में वो बनाएगा और उसको टक करते वो अपडेट करता है। हमारा एक सिंगल कोड भी इधर उधर नहीं होगा। अब कहीं पर भी ये मेरा कोड मिस हो गया ना, मैं चला जाऊंगा अपनी आईडी पे, वहाँ से दोबारा डाउनलोड कर लूँगा। हाँ, अब देखो जिस तरह से ये मेरे पास उसको रोल आउट बैक कहते हैं, उसको रोल बैक कर देते हैं, चेंजेस जितने भी होते हैं ना आपके पास, उसके अंदर जो ये अभी जो हम करें ना, हम उसको कोड को भेज रहे हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन होता है एक्शंस का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम एक वर्क फ्लो को डिज़ाइन करते हैं, इसके डिफरेंट वर्क फ्लोज। उन वर्क फ्लो के अंदर क्या होता है, डिप्लॉय योर कोड, कोड को डिप्लॉय किया जाता है वेबसाइट बनाने में। तो मैंने कोड लिखा, उसको डिप्लॉय किया, तो वो उसका एक वर्जन आगे चला गया। फिर इन्हीं के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है कि भाई ये वर्जन नहीं चल रहा, तो उसके अंदर होता है रोल आउट बैक। तो वो एक कमांड हम जस्ट CLI पे लिखते हैं रोल आउट बैक, तो वो जो प्रीवियसली होता है ना, उस पर हमें वापस लेकर आए। सिर्फ एक कमांड से पहला वर्जन हमने बनाया, फिर उसके बाद उसी वेबसाइट का एक दूसरा वर्जन बनाया। हमने क्या किया, वो दूसरा वर्जन अपलोड कैसे किया, वेबसाइट क्रैश हुई, तो उसको हम कमांड लिखते हैं रोल आउट बैक। वो कमांड लाइन पे CMD दिखाया ना मैंने आपको CLI पर, वो जब हम डिप्लॉय पर आएंगे ना, जब हम डिप्लॉय करेंगे सब, उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको रोल आउट बैक कैसे किया जाता है और वापस प्रीवियस वर्जन्स पर हम कैसे लेकर आते हैं। तो ये जस्ट एक कमांड से होता है। वहाँ पर जो सुपरवाइजर होगा वो पूरा कोड ऊपर डालेगा, चेक करेगा भाई ये सही चल रहा है नहीं चल रहा, सही चल रहा है ओके, नहीं चल रहा वापस रोल आउट बैक। फिर वो डेवलपर को ईमेल कर देगा, भाई आप लोगों का जो है ना कोड में मसला है, इसको मैंने ऊपर, जो मैनेजर होता है जो मेन ब्रांच पे बैठा हुआ है ना, तो उसके पास सारे कोड आ रहे हैं। अब क्या होता है, आप उस पर गिटहब पर जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी रिपोजिटरीज मिलेगी, बहुत सारी रिपोजिटरीज आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो उन रिपोजिटरीज के लिए अब यहाँ पर देखो, ये ओपन सोर्स कोड फॉर AlphaFold, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो ट्रेंडिंग रिपोजिटरीज टुडे। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बैठकर ये सिक्योरिटी रिसर्च के ऊपर इसने बनाया। अब इसके अंदर देखो ओपन है, ये सारी ये गूगल वालों ने बनाया, IT सर्टिफिकेट ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स। इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, पाइथन। इसके अंदर सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है, अपाची। और इसके अंदर ये हमें क्या बता रहा है, ब्रांचेस कमिट्स हो चुकी है, हाँ इसके अंदर कमिट्स हो चुकी है, और ये इसको लाइक मिले हैं, और ये अपडेटेड 2 मिनट अगो। इसके अंदर ये अभी टॉप ये वाली लैंग्वेजेस हैं, सबसे ज़्यादा जो पाइथन है, C++, गो, जावा से। अब इसके अंदर हमें जाना होगा, तो हम उसको क्लिक करेंगे, हम इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक ब्रांच है, ठीक है, और इसके अंदर 4 कमिट्स हो चुके हैं। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, डाउनलोड कोड। इसको जैसे मैं डाउनलोड करूँगा तो 2 ऑप्शन है, ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप भी डाउनलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड जिप फाइल भी कर सकता हूँ, गिटहब CLI से भी कर सकता हूँ, SSH से भी, HTTP से, मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोड मेरे पास आ जाएगा।
फिर मैं चाहूँगा कि मैं इसको वापस कोई बेहतरी लाकर इसको भेजूँ ना, तो उसके लिए ये हमें ऑप्शन देता है फोर्क का। यहाँ पर आ रहा है फोर्क। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फोर्क जाके करूँगा ना, फोर्क करूँगा ना, फोर्क करने से क्या होता है, कोई नई चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की। ये मेरी रिक्वेस्ट को जो इसका ओरिजिनल डेवलपर है ना उसके पास लेकर जाऊँगा। वो डेवलपर मेरा कोड देखेगा, तो हाँ यार ये तो अच्छी चीज़ बताइए, तो फिर वो क्या करेगा, उस कोड को उठा के इस मेन रिपोजिटरी में डाल देगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है, इसके अंदर पुल रिक्वेस्ट और इश्यूज़ का भी ऑप्शन आता है। इश्यूज़ क्या, इशू पीछे थे, उसके अंदर ऑप्शन आता है इश्यूज़ का। ये अब मिसाल के तौर पे ये किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको कोई मसला आ रहा है, तो आप यहाँ पर इश्यूज़ में जाकर यहाँ पर न्यू इशू के नाम से क्रिएट करेंगे। ये न्यू इशू आपने क्रिएट कर दिया और उसमें डाल दिया, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे इशू अभी ओपन होंगे और बहुत सारे क्लोज हो चुके हैं। 36 ओपन है और 10 क्लोज हो चुके हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर के बारे में लोग आपको यहाँ पर फीडबैक भी देंगे कि भाई आपके सॉफ्टवेयर में यह मसला आ रहा है, अगर ऐसे चलाया जा रहा है तो ये करो। फिर आप जाकर अपने मसले देखेंगे और उसको रिप्लाई करेंगे कि भाई ये इस तरह से हो, तो वो इशू क्लोज हो। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर पूरी दुनिया के डेवलपर बैठते हैं, अपने अपनी तजर्बे करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, उनको स्टार्स मिलते हैं। यहाँ पर देखो स्टार दिए हुए इनको। नहीं, हम जो है ना हमारे अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम बनाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, तो 5-6 मेरे अपने थे प्रोजेक्ट्स, वो मैंने बनाए, ये मेरे आ रहे हैं यहाँ पर। मेरी टोटल 11 रिपोजिटरीज बनी हुई हैं, एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो ये सारी रिपोजिटरीज, और यहाँ पर ये क्या बताता है कि एक्टिव, हाँ ये मेरी रिपोजिटरीज। हाँ, इसके सबके अंदर तकरीबन जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर HTML है, ठीक है, रिएक्ट के ऊपर भी बनाई हुई है, और क्या क्या कमेंट्स किए हुए मैंने वो भी सारे ये यहाँ पर बताता है। कि ये भी बनाई थी टेस्ट की, 5 कमेंट किए हैं इसके अंदर। हाँ, तो अभी आपका जो होमवर्क होगा वो क्या होगा, आप इसी तरह से जाकर एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, और गिटहब डेस्कटॉप से रिपोजिटरी बनाएंगे। हाँ, जैसे विंडोज 10 में हो जाएगा उसके बाद, और रिपोजिटरी बनाएंगे, फिर उसके अंदर चेंजेस करेंगे, फिर उसको लोकली पुश करेंगे, फिर उसको ऑनलाइन पुश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा आज का, जितना भी आपका काम होगा वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो, हाँ, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, हाँ, तो इसके अंदर टोटल ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ आपकी सबसे अहम किस चीज़ पे रुकेगी, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर।